हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सौर्य कंपटीशन। और आज की इस वीडियो में हम 25 मई 2024 के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही वीडियो में बताऊंगा, तो सभी वीडियो को अंत तक देखें। चलिए सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया गया है और ये कछुओं के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया गया है। और विश्व आर्थिक मंच सूचकांक 2024 की सूची में भारत 39वीं रैंक पर रहा है और इससे पहले 2021 में भारत 54 यानी 54वीं रैंक पर था। और पाकिस्तान के पर्वतारोही जिनका नाम है सिरबाज खान, इन्होंने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। और भारत की एकता भयान ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। और इससे पहले 2018 में एशियाई पैरा खेलों में क्लब थ्रो स्पर्धा में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और असम ने आपदा प्रबंधन के लिए ड्रीम्स प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है और डॉक्टर बिक्रमजीत चौधरी को बार्क के माप विज्ञान का प्रमुख नियुक्त किया गया है। और यहाँ पर जो बार्क है इसकी फुल फॉर्म ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है, जिसके सीईओ कौन है? नकुल चोपड़ा। और मार्स लैंडर मिशन ये इसरो के द्वारा शुरू किया गया है और ये इसको आप मंगलयान 2 भी बोल सकते हो। और इससे पहले इसरो ने मंगलयान जिसको मार्स ऑर्बिटर मिशन कहा गया था, ठीक है, वो लॉन्च किया था और वो सफल मिशन रहा था। और वित्तीय वर्ष में पीएसयू बैंक ऑफ महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। और विश्व में सबसे बड़े बाजारों में भारतीय शेयर बाजार की 5वीं रैंक रही है। और दूसरे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन के दौरान दक्षिण कोरिया में एआई ग्लोबल फोरम खोला गया है। और भारत ने कोच्चि में 46वीं अंटार्कटिक संधि की मेजबानी की है। और अंटार्कटिक संधि पर 1 दिसंबर 1959 को 12 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। वर्तमान में इसमें 54 सदस्य हैं और भारत इसमें 1983 में शामिल हुआ था। मतलब भारत ने 1983 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। और कोच्चि कहाँ पर है? ये केरल में है और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश बन गया है। और 2 दिवसीय सम्मेलन आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ का आयोजन जो हो असम में कहाँ पर? गुवाहाटी में किया गया है। और अफ्रीका में स्वच्छ पाक कला पर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ? पेरिस में हुआ है। पेरिस कहाँ पर? फ्रांस में। और मिक पिंक नेपाल 2024 का ताज अनमोल राय को पहनाया गया है। और विलायत खत्री को पीएसयू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और महिंद्रा फाइनेंस के चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में महेश राजा रमन को नियुक्त किया गया है। और अमेरिका 50 वर्षों के बाद आर्टेमिस 3 मिशन के तहत सितंबर 2026 में एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजने की तैयारी कर रहा है। और आईआईटी दिल्ली ने अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 कहाँ? अबू धाबी में शुरू करने की घोषणा की है। दोस्तों, करंट अफेयर की इस क्लास को डेली देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं। चलिए आज के करंट अफेयर पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना है? 99वां जो हो सदस्य बना है, तो ये कौन हो? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्पेन। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना है। और स्पेन की राजधानी है माद्रिद, या आप इसको मैड्रिड भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और मुद्रा क्या है स्पेन की? यूरो। और राष्ट्रपति कौन है? पेड्रो सांचेज। और जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को। 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी। कहाँ पर? फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ठीक है। और किसने की थी? तो ये की थी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे फ्रांसवा ओलांद। इन्होंने 2015 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की थी, ठीक है। और इसका मुख्यालय की बात करो तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है गुरुग्राम में है हेडक्वार्टर, ठीक है। गुरुग्राम कहाँ पर है ये? तो ये है हरियाणा में। तो ये भी आपको याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने एआई फीचर्स के साथ को पायलट प्लस पीसी का लॉन्च किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में को पायलट प्लस पीसी लॉन्च किया है, और ये को पायलट प्लस जो पीसी है इसका टारगेट क्या है? तो इसका टारगेट है पीसी की बिक्री को बढ़ावा देना। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी, और किसने की थी? बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा की गई थी ये। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन में। और वर्तमान सीईओ कौन है? सत्य नडेला। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सबसे छोटे एआई मॉडल फाई 3 मिनी का अनावरण किया है, और माइक्रोसॉफ्ट ने छवियों को यानी फोटो को वीडियो में बदलने के लिए वासा 1 एआई मॉडल की घोषणा की है। और अमेरिकी अखबारों ने एआई चैट बॉक्स को लेकर ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट इन दोनों कंपनियों को मुकदमा दायर किया था। ठीक है, अभी हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को की सेना को जल्दी ही ईगला-एस एयर डिफेंस सिस्टम मिल सकता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारतीय सेना को ईगला-एस एयर डिफेंस सिस्टम जल्दी ही मिल सकता है, और ये किसके द्वारा मिलेगा, यानी कौन सा देश देगा? तो रूस के द्वारा ये डिफेंस सिस्टम भारत की सेना को प्राप्त होगा। और ईगला-एस ये कंधे से ज़मीन पर चलने वाली एक मिसाइल प्रणाली है, जो कम ऊंचाई वाले फाइटर विमान को लैंड करने से रोकने के उद्देश्य से बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का दर्जा हासिल किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे को जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का दर्जा मिला है। और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, वहाँ पर ये स्थित है। और केरल के सीएम कौन है? वर्तमान सीएम तो पिनाराई विजयन केरल के सीएम हैं। और गवर्नर कौन है केरल के? तो आसिफ मोहम्मद खान, ये गवर्नर। नेक्स्ट, हाल ही में किसने IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रीति स्मिता भोई। प्रीति स्मिता भोई ने IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। और IWF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, और स्थापना हुई थी इसकी जुलाई 1944 में। ठीक है, जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, और हेडक्वार्टर है इसका लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। और जो प्रीति स्मिता भोई हैं, इन्होंने महिलाओं की 40 किलोग्राम वर्ग में, महिलाओं के 40 किलोग्राम वर्ग में 76 kg का वजन उठाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है, जो पिछले रिकॉर्ड से 1 kg, पिछले रिकॉर्ड के इससे जो है 1 kg ज़्यादा है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं एकता भयान। एकता भयान ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। और सिटी पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज में विनीत रॉय ने कांस्य पदक जीता है। और दीप्ति जीवन जी ने पैरा चैंपियनशिप में 400 मीटर T20 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। और फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। और दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। और दोहा डायमंड लीग में जो स्वर्ण पदक है वो किसने जीता है? तो स्वर्ण पदक जीतने वाले चेकिया देश के हैं जैकब। ठीक है, चेकिया देश के जैकब ने स्वर्ण पदक जीता है। और हर्षित कुमार ने 21वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। और मोना अग्रवाल ने वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट टूर्नामेंट में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य में तेल रिसाव प्रतिक्रिया ड्रिल की मेजबानी की है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। और गवर्नर कौन है पश्चिम बंगाल के? डॉक्टर CV आनंद बोस। तो भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिम बंगाल में तेल रिसाव प्रतिक्रिया ड्रिल की मेजबानी की है। और भारतीय तटरक्षक बल, इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। कब हुई थी? 1978 में।
और इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन हो? राकेश पाल। कौन हो? राकेश पाल वर्तमान में महानिदेशक हैं। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? वयम रक्षाम, वयम रक्षाम। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार ने किसे CERC सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बिक्रमजीत चौधरी। डॉक्टर बिक्रमजीत चौधरी को CERC यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिकल रेगुलेटरी कमीशन, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। और CERC की स्थापना हुई थी 24 जुलाई 1998 को। ठीक है, 24 जुलाई 1998 में CERC की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। महेश राजानमन को महिंद्रा फाइनेंस के CRO चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। और बार्क ने डॉक्टर बिक्रमजीत चौधरी को माप विज्ञान का प्रमुख नियुक्त किया है। और उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कपिल सिब्बल को नियुक्त किया गया है। और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष के रूप में नटराजन चंद्रशेखर को नियुक्त किया गया है। और भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल के रूप में संजय भल्ला को नियुक्त किया गया है। और रश्मिता झा को नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और कौन सा देश एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन महिला एशियाई कप की मेजबानी करेंगे? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, मुद्रा है उज्बेक सोम। और PM कौन है उज्बेकिस्तान के? अब्दुल्ला अरिपोव। और राष्ट्रपति कौन है उज्बेकिस्तान के? तो शावकत मिर्जियोयेव, ये राष्ट्रपति हैं उज्बेकिस्तान के। और AFC की स्थापना की बात करूं तो AFC एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन होता है, इसकी स्थापना 8 मई 1954 को हुई थी। कहाँ पर? मनीला, फिलीपींस में। ठीक है। और अगर हम AFC महिला एशियाई कप की बात करूं तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। ठीक है, 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे वृद्ध भारतीय महिला कौन बनी है? कौन बनी है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ज्योति अत्रे। ज्योति अत्रे जो 55 वर्ष की हैं। कितने वर्ष की? 55 वर्ष की। ये माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8848.89 मीटर है। ठीक है, तो इस पर चढ़ाई करने वाली सबसे वृद्ध भारतीय महिला बनी है। और इससे पहले भी इन्होंने 2023 में, कब? 2023 में जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। और 8160 मीटर की ये चढ़ाई भी कर चुकी थी। लेकिन क्या हुआ कि अचानक मौसम में जो खराबी हो गई थी। मौसम खराब होने की वजह से ये सक्सेस नहीं हो पाई थी, सफल नहीं हो पाई थी। लेकिन अब हाल ही में इन्होंने जो हो 8848 पूरी की पूरी इतनी चढ़ाई कर ली है माउंट एवरेस्ट की। और ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे भारतीय वृद्ध महिला बन गई है 55 वर्ष की। ठीक है, इनसे पहले जो हो इनसे पहले जो थी वो संगीता बहल जिनकी उम्र जो थी 53 वर्ष थी। कितनी? 53 वर्ष, 53 वर्ष। ठीक है, ये 19 मई 2018 में जो हो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे वृद्ध महिला थी। लेकिन अब कौन बन गई हैं? ज्योति अत्रे बन गई हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेपाल के एवरेस्ट मैन जिनका नाम है कामी रीता शेरपा। क्या नाम है? कामी रीता शेरपा। ठीक है, शेरपा। ये 29वीं बार एवरेस्ट शिखर पर चढ़े हैं। और 29वीं बार एवरेस्ट शिखर पर चढ़कर इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, और झारखंड की रहने वाली 16 वर्ष की काम्या, इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। और ये भारत की सबसे कम उम्र की जो है एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली महिला बन चुकी हैं। ठीक है, और पाकिस्तान के पर्वतारोही जिनका नाम है सिरबाज खान, इन्होंने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर हाल ही में चढ़ाई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इलैयाराजा और किसने संगीत अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, IIT मद्रास और इलैयाराजा ने हाल ही में संगीत अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है। और
आईआईटी मद्रास के निदेशक कौन हो? तो वी कामकोटी आईआईटी मद्रास के महानिदेशक, ठीक है। और आईआईटी दिल्ली ने अबू धाबी में अपना पहला शैक्षणिक सत्र जो हो 2024-25 शुरू करने की घोषणा की है। और आईआईटी पटना को उसके लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है। और आईआईटी मद्रास ने ई प्लेन की इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी 2025 में लॉन्च होगी। और बीईएल ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए आईआईटी मंडी के साथ समझौता किया है। और आईआईटी जोधपुर ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया है। आईआईटी मद्रास में सरलीकृत 5G प्रायोगिक लाइसेंस लॉन्च किया गया है। और आईआईटी गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है। और आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलुज में से एक दुर्लभ धातु टैटलम की खोज की है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता किया है। तो ये आईआईटीज के द्वारा हाल ही में हुए सभी के सभी जो हो घटनाएं हैं, ये भी आपको याद रखनी है। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और करंट अफेयर की इस क्लास को डेली देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।